Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I'm your teacher Shugupta Kadir. Hope that you are okay. Now it's turn for our topic. So let us start about our today's topic. It is from class 7th weeks. Lesson is Women Change the World, and today it is turn for its 5th part. So let's start. We have read about 2 or 3 ladies who struggled for their right to education. Now it is turn for another character whose name is Ruqayya Sakhawat. Ruqayya Sakhawat Hussain. Ruqayya Sakhawat Hussain, उसका ड्रीम जो था एंड हर ड्रीम अबाउट लेडी लैंड, उसका ड्रीम था लेडी लैंड में जाना. ये मैं आपको आगे आगे समझाऊंगी व्हाट इज़ लेडी लैंड. रुकैया सखावत हुसैन 1880 to 932 was born into a rich family. रुकैया जो थी ये बहुत ही एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी. who owned a lot of land. तो उसने क्या किया, उसके वो फैमिली जो थी वो उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, वहाँ उनको ही बिलोंग करती थी. रुकैया उनके घर में ही पैदा हो गई थी. दो शी न्यू हाउ टू रीड, उसको सिर्फ आता था पढ़ना उर्दू, रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना उर्दू आता था. तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे लड़कियों को बांग्ला और इंग्लिश सीखने से रोका जाता था. क्यों रोका जाता था? उन दिनों में क्या जाना जाता था, इंग्लिश वॉज सीन एज ए लैंग्वेज दैट वुड एक्सप्रेस गर्ल्स न्यू आइडियाज़. उनको लगता था, पुराने ज़माने के लोग, लड़कियों को इंग्लिश पढ़ाएंगे, इनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे जो कि बिल्कुल इनके लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, सही नहीं है. देयरफॉर इट वाज मोस्टली बॉयज़ हु वर टॉट इंग्लिश. लड़कों को इंग्लिश सिखाया जाता था, मोस्ट लड़कों को इंग्लिश सिखाया जाता था. रुकैया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला एंड इंग्लिश विद द सपोर्ट ऑफ हर एल्डर ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर. रुकैया की एक एल्डर सिस्टर और एक एल्डर ब्रदर था, उन्हीं की वजह से रुकैया ने सीखा इंग्लिश और बांग्ला पढ़ना. ठीक है, तो शी वेंट ऑन टू बिकम ए राइटर. तो वहाँ पे वो क्या बन गई, एक राइटर बन गई, लेखक बन गई. शी रोट ए रिमार्केबल स्टोरी टाइटल्ड सुल्ताना's ड्रीम. तो यहाँ पे जो उसने लिखा सुल्तान's ड्रीम एक स्टोरी लिखी उसने, उसका टाइटल था सुल्तान's ड्रीम, इन 1905 में लिखी. टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल्स व्हेन शी वाज मियरली 25 years old. तो उसने अपनी इंग्लिश स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए लिखा, तो उस टाइम उसकी एज क्या थी, 25 years old. दिस स्टोरी इमेजिन्ड अ वुमन कॉल्ड सुल्ताना हु रीच्स अ प्लेस कॉल्ड लेडी लैंड. तो इस स्टोरी में इसने इमेजिन किया था कि जब वो ये लिखा हुआ था, इमेजिनेशन लिखी थी अबाउट लेडी लैंड के बारे में, लेडी लैंड पहुँचने के बारे में इसने इमेजिनेशन में लिखी थी ये बुक. ठीक है, स्टोरी. लेडी लैंड इज़ अ प्लेस वायर वुमेन हैड द फ्रीडम टू स्टडी, वर्क एंड क्रिएट इन्वेंशंस. तो लेडी लैंड एक ऐसा लैंड है जहाँ पे औरतों को फ्रीडम, आज़ादी होती है पढ़ने की, लिखने की, काम करने की और इन्वेंशंस नए करने की. ठीक है, और फ्लाइंग एयर कार्स वो भी उनको वहाँ पे अलाउड होता है, फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है एयर कार्स फ्लाई करने की. इन दिस लेडी लैंड द मैन एंड, तो यहाँ पे क्या होता है, मैन लोग जो हैं, आदमी लोग जो हैं, उनको होता है उनको डिफीट करती है औरतें. ठीक है, अपने वो वेपन्स के साथ अलग अलग गेम्स खेलती है, निशानेबाजी सीखते हैं. तो वहाँ पे जो औरतें होती थी उनको औरतों के ब्रेन पावर में, मतलब उनका मुकाबला औरतों के साथ वहाँ होता है. फीमेल्स भी ये काम कर सकती है. सुल्ताना ट्रावल्स इन लेडी लैंड विद सिस्टर सारा. सुल्ताना जो थी, जब उसने लेडी लैंड में ट्रैवल किया अपने बहन सारा के साथ, शी अवेक्स टू रियलाइज दैट शी वाज ओनली ड्रीमिंग. तो वहाँ पे उसको लगा कि हकीकत नहीं है, ये सपना है. तो as you can see, Ruqayya Sakhawat Hussain was dreaming of women flying planes and cars even before girls were being allowed to go to school. आपको यहाँ पे अंदाज़ हो इसके ख्यालात कितने बुलंद थे. जब औरत लड़कियाँ स्कूल भी नहीं जाती थी तब, तो उसके दिमाग में ये ड्रीम था लेडी लैंड जाने का. ठीक है, दिस वॉज द वे इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैज़ चेंज रुकैयाज़ ओन लाइफ. तो इसी वजह से रुकैया की अपनी लाइफ चेंज हो गई एजुकेशन और लर्निंग से. रुकैया डिड नॉट स्टॉप एट गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हर सेल्फ.
رقیہ نے اسٹاپ ہی نہیں کیا، رکی نہیں کہیں پہ اپنے لیے ایجوکیشن حاصل کرنے میں. اس نے کبھی ہار نہیں مانی. ہر ایجوکیشن گیو ہر دا پاور ناٹ اونلی ٹو ڈریم اینڈ رائٹ. تو اس کی ایجوکیشن جو تھی، اس کی تعلیم جو تھی، اس نے صرف اس کو اس نے صرف اتنا ڈریم یا خواب دیکھنے کی تھی یا لکھنے کی تعلیم ہی نہیں دی، ہیلپ نہیں کیا اس کو، صرف اتنا ہی ہیلپ نہیں کیا کہ اس کو وہ خواب دیکھے یا وہ لکھے، بٹ آلسو ٹو ڈو مور. مگر اس کو کچھ اور مدد ملی پڑھنے سے، پاور، اس کو طاقت ملی اس پڑھنے سے کچھ اور کرنے کی، ٹھیک ہے، زیادہ کرنے کی. ٹو ہیلپ ادر گرلز گو ٹو اسکول اینڈ ٹو بلڈ دیئر اون ڈریمز. تو اس نے اپنے اس ایجوکیشن سے دوسروں کی بھی ہیلپ کی اور ان کو ڈریمز اپنے پورے کرنے کی ہمت دی. In 1910 she started a school for girls in Calcutta and to this day the school is still functioning. وہ 1910 میں اس نے ایک کلکتہ میں ایک گرلز اسکول اسٹارٹ کیا ہے، تو آج بھی وہ اسکول فنکشن کر رہا ہے. دس از رقیہ شخاوت. تو آج اپنے بچوں اس کے بارے میں پڑھا. انشاءاللہ کل ہم ایسے ہی کسی اور فیمیل کے بارے میں پڑھیں گے who has struggled for their education. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.